हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रह्मवीर कैपिटल। आज की वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, कंप्लीट वीकली एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 की भी और बैंक निफ्टी की भी। स्पेशली जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए कि उन्हें इस वीक में कहाँ कहाँ पे अच्छे ट्रेड प्लान्स किए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उन्हें अवॉइड करनी चीज़ें। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, वीडियो को पूरी देखना। और जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही डेली मार्केट एनालिसिस के लिए। तो पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। अब जो लोग मुझे पहले से जानते हैं तो उन्हें पता है कि मैं पहले बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना प्रेफर करता हूँ, उसके बाद थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे, उसके बाद और छोटे टाइम फ्रेम पे। इससे हमें एक ब्रॉडर पिक्चर क्लियर हो जाता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देख लेता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेने होते हैं किसी भी टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर रहे हो। अब ये हमें निफ्टी 50 में वीकली टाइम फ्रेम पे क्या पता चल रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, स्लोली स्टेडीली ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मार्केट एक एम टाइप का पैटर्न बना रहा है। अब जिसको बेसिक प्राइस एक्शन भी पता होगा ना थोड़ा सा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वो ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूँ। ये मेरा एक इम्पोर्टेंट सॉरी तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है क्योंकि इस लेवल से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है, विच इज़ अराउंड 22,700। सॉरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो निफ्टी 50 में अगर मुझे मार्क करना हो तो मैं कभी लाइन मार्क नहीं करता हूँ। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू मार्क अ जोन इंस्टेड ऑफ अ लाइन। तो ये मेरा कहीं रेजिस्टेंस है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, बेसिक थिंग। दूसरी चीज़, अब सपोर्ट का है। सपोर्ट मेरा यहाँ पर है, ये मेरा एक सपोर्ट का लेवल है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइस बार बार यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है। अब स्टॉक मार्केट का ना एक सिंपल सा रूल होता है कि एवरी बिग मूव इज़ फॉलोड बाय अ कंसोलिडेशन। तो ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पे प्राइस बहुत इनडिसाइसिव है, ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ लोग मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं बिकॉज की रैली आने वाली है, लोग खरीद रहे हैं इसीलिए। और एट द सेम टाइम यहाँ पे एक बहुत बैड न्यूज़ चल रही है, फॉरेन में वॉर्स चल रहे हैं इसराइल के, ईरान के। तो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आ सकता है। बहुत सारे इनडिसाइसिवनेस है, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स। इस जोन के बीच में एक कंप्लीट इनडिसाइसिवनेस है गाइस, कंप्लीट इनडिसाइसिवनेस। यहाँ पे आप मार्केट का एक ब्रॉडर व्यू नहीं बना सकते हो कि मार्केट रैली करने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है। क्रैश कब होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पे हो क्या सकता है। अगर मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ तोड़ा, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो एक बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। इसको नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक करता है तो एक डाउन मूव एक्सपेक्टेड है। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो एक बड़ा मूव हमेशा आता है। सिंपल लॉजिक है। तो ये हमें एक बेसिक ब्रॉडर पिक्चर मिल रही है निफ्टी 50 की वन वीक के टाइम फ्रेम पे। अब हम डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे कि हो क्या रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो हमारा निफ्टी 50 कुछ ऐसा दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है। जब भी मार्केट ऐसा हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ वो देखता हूँ ट्रेंड लाइन। क्योंकि इंडाइसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। स्पेशली बिगर टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करो तो बहुत अच्छा काम करती है। तो ये मेरी एक ट्रेंड लाइन है। अगर मैं बात करूँ, इस ट्रेंड लाइन की मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया। आज लास्ट कैंडल भी अगर आप देखोगे तो एक बहुत बुलिश कैंडल मिली है इसी ट्रेंड लाइन के पास। तो अब यहाँ पे दो तीन केसेस बन सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन बन रही है, बट अभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास नहीं है तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। एक चैनल में मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। अब जो लोग पहले बात कर लेते हैं क्रैश की, जो लोग क्रैश की बात कर रहे हैं कि मार्केट में क्रैश आ सकता है, ये वॉर चल रहा है, वो वॉर चल रहा है, कुछ गैप्स फिल होने को बचे हैं, वो कब हो सकता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, कब हम वो चीज़ प्लान कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इस ट्रेंड लाइन पे बार बार मार्केट बाउंस ले रहे हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। इस ट्रेंड लाइन पे लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें। तो क्लियरली अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है, अब ऐसे केसेस में ना बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स भी होते हैं। तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ये वाला,
इसके नीचे अगर प्राइस निकल जाता है विच इज़ अराउंड 21,750 का लेवल, इसके नीचे अगर प्राइस निकल जाता है तो एक पैनिक सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जितना भी अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंड देर आर सो मैनी फैक्टर्स क्योंकि गैप्स हैं फिल होने के लिए, वॉर्स हैं, एक पैनिक सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है और हमें आने वाले एक मंथ तक कुछ फ्यू वीक्स तक हमें एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया मार्केट क्रैश की बात। जो लोग क्रैश की बात कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश होगा तो कब होगा, कब प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। मार्केट को अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो स्लोली स्टेडीली वो ऊपर ही जा रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ इस बार का जो ये पुल बैक है वो ज़्यादा डीपर पुल बैक है, गैप डाउन हो के नीचे आए एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस पुल बैक। ठीक है, तो ये चीज़ मैं मानता हूँ। हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए, हो सकता है मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली अपना अप ट्रेंड ही कंटिन्यू करे, यू नेवर नो। जो स्क्रीन पे हो रहा है मुझे बस वही दिखता है, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली नो वन कैन प्रिडिक्ट कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जितना चार्ट पे दिख रहा है मैं वो एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मार्केट स्लोली स्टेडीली ऐसा करके ऊपर चले जाए, या हो सकता है मार्केट प्रीवियस स्विंग को क्रॉस कर दे और डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, बट जैसा भी मार्केट रिएक्ट करेगा आवर जॉब इज टू, लेकिन मार्केट जैसा भी परफॉर्म करेगा हम उसके हिसाब से ही रिएक्ट करेंगे, पहले से कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे केसेस में जब बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रहे होते हैं स्टॉप लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हिट होते हैं गाइस। अब हम देखते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे में हमें कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ओके, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है, मैं सबसे पहले एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। ये मेरे को एक इम्पोर्टेंट जोन दिख रहा है जहाँ से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है। दिस जोन ये है अराउंड 21,700, 21,720, 730 के आसपास का ये जोन है। यहाँ से निफ्टी 50 बार बार सपोर्ट ले रहे हैं। आप यहाँ पे भी देखोगे निफ्टी 50 आया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया लास्ट दिन ही। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कंसीडर कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं जाऊँगा क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर चुके हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे फिलहाल हमें ऐसा कुछ मिल रहा है। अब हम इंट्राडे की कैसे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो पहली चीज़, अगर ये तो मैंने सपोर्ट मार्क कर लिया, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, लेकिन इंट्राडे में इतना बड़ा मूव इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे चले जाए। दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल, बट हो क्या सकता है। सी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ टाइम से मार्केट गैप डाउन दे के नीचे आ रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मार्केट ने गैप डाउन दिया, थोड़ा नीचे आया, फिर गैप डाउन दिया, मार्केट साइडवेज हो गया, फिर मार्केट में गैप अप हुआ बट सेलर्स उसे नीचे लाए, फिर गैप डाउन हुआ, बायर्स प्राइस को ऊपर ले आए। सो ये जो गैप्स होते हैं ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 के पाथ पे। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मैं इसे मार्क करना चाहूँ तो, विच इज़ अराउंड 22,300 का लेवल। दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट लेवल विच इज़ 22,430 का लेवल, एंड दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस विच इज़ 22,513 का लेवल। ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है एंड ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस तो है ही। तो मैं ये प्लान नहीं करूँगा कि मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आ जाए एकदम से। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, बट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट सारे रेजिस्टेंस को एक ही कैंडल में तोड़ दे। यू नेवर नो, मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो प्लान क्या कर सकते हैं, मैं ऐसे केसेस में जब पर्सनली बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं ऑन माई वे, तो मैं एक एग्रेसिव मूव प्लान नहीं करता हूँ, स्पेशली बाइंग का। बट अगर मेरे को प्लान करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं इन रेजिस्टेंस के पास प्राइस को ऑब्जर्व करूँगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, ऊपर जाता है, तो मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का टारगेट कर सकता हूँ। वहाँ पे भी जाता है, उसको क्रॉस कर देता है, तो फिर मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस का टारगेट प्लान कर सकता हूँ। ऐसे कर करके मैं अपने ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, बट अगेन एग्रेसिव नहीं। इस जोन पे मैं एग्रेसिव बाइंग करना बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। तो अब बात करते हैं सेलिंग के सिनेरियो की, क्या हो सकता है। ये हमारा जो लेवल है इसके नीचे बहुत हमें अच्छा सेलिंग मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी पिक्चर चेंज कर सकते हैं निफ्टी 50 की। इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाता है तो यहाँ पे कुछ जो बायर्स उन्होंने खरीद के रखा होगा, यहाँ पे बायर्स ने खरीद के रखा होगा, इनका स्टॉप लॉस कट होगा और एक पैनिक सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट होगा और हमें एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिन्हें आप मार्क कर सकते हो गाइज।
बिल्कुल किसी के रिकमेंडेशंस पे कभी ट्रेड मत करना, अपनी एनालिसिस करो, सीखो। जो मैं लेवल्स कहता हूँ कि कितनी क्रेडिबिलिटी है इनकी, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसे नोट डाउन करो, बट सीख के करो, कहीं से भी करो, सीख के करो। रैंडम ट्रेड्स करोगे आपके पैसे ही जाने वाले हैं। तो ये हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस था। अब इसके बाद हम करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अब ये देखो, इसका जो सिनेरियो है ना, ये निफ्टी 50 से कंप्लीट अलग है। निफ्टी 50 में हमें बहुत एक वैसा सा मिल रहा था, इनडिसाइसिव सा, कि अगर ब्रेकआउट होता है तो प्राइस ऊपर जाएगा, ब्रेक डाउन होता है तो प्राइस नीचे जाएगा 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी के केस में ऐसा नहीं है। इसमें मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि ये है, ठीक है। अब मेरे को इसमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है जो कि बहुत ही स्टीप ट्रेंड लाइन है, ये वाली। अब ये क्या इंडिकेट करता है, इस पैटर्न का नाम क्या है? जिन लोगों को पता है वो वीडियो पॉज करो और कमेंट में मुझे लिखो कि इस पैटर्न का नाम क्या है। अब हो क्या रहा है पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्राइस स्लोली स्टेडीली ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे प्राइस यहाँ से रिजेक्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट किया, फिर ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट की, फिर ये अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट किया, फिर ये अपनी ट्रेंड लाइन पे आ गया। तो प्राइस स्लोली स्टेडीली ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स बायर की स्ट्रेंथ तो है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रहा है उतना। प्राइस पहले इतना नीचे आया, फिर थोड़ा सा कम नीचे आया। इसका क्या मतलब है? प्राइस हमेशा कम कम नीचे आ रहा है और ज़्यादा ज़्यादा ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि बायर्स आर गेटिंग स्ट्रोंगर विद टाइम एंड सेलर्स आर गेटिंग वीकर विद टाइम। तो ये हमारा एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन पैटर्न होते हुए दिख रहा है मुझे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। ऐसे केसेस के ब्रेकआउट जनरली बहुत अच्छे सस्टेन कर जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बायर्स पूरा कंट्रोल ले लेते हैं इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो अगर प्राइस इस जोन के ऊपर निकलता है तो हमें एक बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे थोड़ा 1 वीक कैंडल बना देता है या कुछ 2-3 दिन भी स्पेंड कर देता है, तो हमारा ये असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फेल हो जाएगा और हमें एक यहाँ से अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। ये अभी हमें फ़िलहाल इतना 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। अब हम इससे एक लेवल कम आते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं कि क्या चल रहा है। ओके, सो ये हमारा 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का, ठीक है। सेम थिंग, आई थिंक सबको बहुत एविडेंट है, बहुत क्लियर है कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट कर रहा है, और ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ओके। तो सेम थिंग है, जैसा वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है वैसे ही 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। मार्केट स्लोली स्टेडीली ऊपर जा रहा है, ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करते हो। इसके ऊपर जाता है हम बाय प्लान कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कि हमें इंट्राडे में कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना। तो मैं आ जाता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें बहुत बड़े लेवल पे चार्ट नहीं मिलता है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम इज़ गुड फॉर एनालिसिस। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो, ओके। तो ये हमें फ़िलहाल 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिख रहा है बैंक निफ्टी का, ठीक है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। लाइन की जगह आप रेक्टेंगल मार्क कर सकते हैं, एक जोन मार्क कर सकते हैं, विच इज़ दिस जोन। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है क्योंकि मार्केट ने यहाँ से कितने शार्प रिजेक्शंस किए हैं। यहाँ पे रिजेक्ट किया है, यहाँ पे रिजेक्ट किया है, और जो ये जोन है दिस इज़ अराउंड 45 730 750 के आसपास का ये जोन है। प्राइस का ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस ये है। इसमें भी जो हमारा रेजिस्टेंस पार्ट रहेगा वो निफ्टी 50 की तरह रहेगा, क्योंकि अगर आप इसे ढंग से ऑब्जर्व करो तो मार्केट गैप डाउन हो रहा है उसके बाद मूव दिखा रहा है, मार्केट गैप डाउन हो रहा है उसके बाद मूव दिखा रहा है। तो जितने भी गैप्स हैं ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट तो करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है विच इज़ 45 830 का लेवल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है क्योंकि यहाँ से शार्प रिजेक्शन मिली 48 235 का लेवल, एंड दिस इज ऑफ कोर्स ये गैप फिलिंग का जोन है विच इज़ 48 490 के आसपास का, और ये हमारे ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट बहुत नीचे है। अभी फ़िलहाल मार्केट 47 614 पे ट्रेड कर रहा है, और हमारा जो अच्छा एक सपोर्ट है वो हमारा ऑलमोस्ट 45 7
50 के अराउंड है, लेकिन लास्ट दिन का लो भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली है। तो प्राइस अगर इस लेवल के नीचे क्रॉस कर देता है, क्योंकि हाईली लाइकली मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं। 2-3 दिन मेरे को डोजी कैंडल एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो सकता है। अब मेरे लिए पता है आइडियल सिनेरियो क्या है, अगर मेरे को यहाँ पे सेलिंग करनी है, मैं चाहता हूँ कि प्राइस स्लोली स्टेडीली यहाँ तक आए या एकदम से नीचे आए, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे 1-2 दिन और उसके बाद ये ब्रेक डाउन दे, तब हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेलिंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने एक आइडियल सिनेरियो बता दिया, ऐसा होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब हो क्या सकता है, मान लो कि मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है कल, ठीक है, वो यहाँ पे आता है और इस लेवल के नीचे चले जाता है, तो मैं एक माइल्डली बेरिश व्यू बना सकता हूँ इस लेवल को नेक्स्ट टारगेट कंसिडर करके। ठीक है, अब मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा, मैं एग्रेसिव बाइंग नहीं करूँगा। अगेन निफ्टी 50 की तरह मैं इसमें प्लान्स करने वाला हूँ, जब मैं ऑब्जर्व करूँगा कि इन रेजिस्टेंस के लेवल के पास मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है, फिर मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस का टारगेट लेके काम कर सकता हूँ, और ये मेरी प्लानिंग रहने वाली है इस वीक के लिए। सो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, एंड ऑल्सो जो लोग इक्विटी ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, स्टॉक्स पे ट्रेड करना प्रेफर करते हो, मेरा इंस्टाग्राम चेक करना मत भूलना, विच इज़ ब्रह्मवीर कैपिटल। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।